हाँ चल नीचे उतर जा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो 8 बजने को जा रहे हैं। खाली बैठी तो नहीं हूँ, मतलब काम तो बहुत सारे हैं। फिर आज सुबह से भी कोई व्लॉग शूट नहीं किया, बस मन ही नहीं किया। 1 मिनट, ऐसा लगा इनकी गाड़ी आ गई है, बट किसी और की थी। तो फिर अभी बच्चे गए हैं, क्या करते हैं, हाँ बच्चे गए हैं पार्टी में। एक्चुअली यहाँ पे इतनी पार्टी ऑर्गेनाइज होती हैं बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा। अब फ्रेंड्स ग्रुप में ही किसी की मम्मा ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है कि बच्चों के सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, सब बच्चों के फ्री हो चुके हैं, तो उस लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर दिया। तो बच्चे बहुत देर से उधर गए हैं, 6 बजे से गए हुए हैं, 8 बज चुके हैं अभी तक। खाने पीने का मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ये भी 12-1 बजे तक आएंगे और मेरे लिए थोड़ा सा आटा है, और मैं अब शाम का मैंने खाना स्किप कर दिया है। मतलब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे अब मैंने अपने आप को रख लिया है, और इनके आएंगे तो इनके लिए बन जाएगी। सब्जी रखी हुई है 1 कटोरी। अभी जो है आप कहेंगे जब खाना बन गया, सब बन गया, यार बच्चे भी नहीं खा रहे, तो फिर ब्लॉग किस लिए स्टार्ट किया है? बस ऐसी मैंने कहा नहीं, ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो मेरे काम करने में मन लगेगा। तो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के पास आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, सो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। पूरे ब्लॉग पूरा देखना, बीच बीच में मैं आप लोगों से बहुत कुछ पूछने वाली हूँ। आप मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नई हूँ, और मैं भी आप लोगों मेरी मदद कर पाओ। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहिएगा एंड ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। तो बच्चे तो आ गए हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठ गई थी, एक्चुअली मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो मशीन के सारे कपड़े निकाल दिए हैं और वहाँ से एरिया साफ़ कर दिया है। बच्चे आ गए हैं। तनु वहाँ पे ज़्यादा कुछ खा के नहीं आया, महक तो खा कर आई थी। तनु को एक्चुअली थोड़ा सा चूज़ी है खाने में, तो वहाँ पे एक्चुअली वो फ्राइड राइस वगैरह थे, गार्लिक ब्रेड थी, और भी शायद कुछ था। तो वो गार्लिक ब्रेड वो एक्चुअली उसे लहसुन वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, वो इसलिए नहीं खाया उसने। और चावल वो पसंद ही नहीं करता। मतलब अगर हम वैसे ब्राह्मण हैं, पर अगर हमारे घर में प्रॉपर अगर ब्राह्मण आपको मिलना है तो वो हमारा तनु है। मतलब उसे प्याज नहीं चाहिए, उसे लहसुन नहीं चाहिए, उसे ये नहीं चाहिए। हम ज़बरदस्ती खिलाते हैं उसको कि ये चीज़ें खाएं। जैसे अब गर्मियाँ आएंगी तो ऑब्वियसली प्याज खाना ज़रूरी होता है, तो मैं उसे ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। तो कच्ची खा लेगा, बट सब्जी में अगर उसके मुंह पे भी आ गई ना तो वो बड़ा इरिटेट होता है। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, बहुत ऐसा करता है। और जो अगर हमारे घर में नॉन ब्राह्मण अगर देखना है तो हमारी महक है, वो तो मतलब हर चीज़ खाने को तैयार रहती है। उसे तो बाहर का खाना इतना पसंद है कि बस पूछो मत। तो वो आराम से खाकर आई थी खाना, बट तनु नहीं खाया, तो इसलिए उसके लिए मैंने रोटी बना दी अभी। तो फटाफट से 2 से 3 रोटी बनाऊंगी उसके लिए। और रोटी बनाने के बाद साथ ही साथ मैंने सोचा है कि क्योंकि मुझे भी कुछ और काम भी करने हैं, तो मैंने सोचा कि पहले आज रसोई का काम फटाफट से निपटा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट तक मुझे जगना पड़ेगा। एक्चुअली हस्बैंड आज आ रहे हैं, वैसे उनका आने का 2 दिन बाद का था, और उनका बर्थडे आ रहा है 24 को। तो मे भी कुछ प्लान वैसे उन्होंने खुद नहीं किया अब की बार, तो वो मैं आपको तब बताऊँगी कुछ प्लान किया है। वैसे हम हमेशा करते हैं प्लान, और अगर आपने नहीं देखे बर्थडे की तो आप देखिएगा। बर्थडे आपको उसमें मिल जाएगा, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस प्लान किए हमने, और देखिएगा। तो इस बर्थडे पे तो पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा। अभी तक मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, बट उन्होंने खुद ने प्लान किया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बर्तन वगैरह सारे क्लीन कर दिए, तनु को खाना खिला दिया है। आज पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा देख के लग रहा था, तो फिर मैंने भी 1 रोटी अपने लिए बनाई और 1 रोटी मैंने भी खा ली है। और साथ में आप देख रहे हैं ना, मनी प्लांट का मैंने यहाँ पे एक पेड़ लगाया है। एक्चुअली महक ने अपनी फ्रेंड के घर से मंगवाया है, उसने उसको तोड़ के दिया है, तो फिर यहाँ पे उसने लगा दिया। इसी रिगार्डिंग भी मुझे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो आप बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। तो यहाँ पे मेरे किचन का ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, बस अब किचन रहती है क्लीन करनी। बर्तन भी, मेरे बर्तन बहुत होते हैं घर में, बहुत ज़्यादा होते हैं, भर भर टोकरे में रोज़ मांजते हैं, तो फिर भी कम लग रहे थे। बहुत सारे बर्तन होते हैं। दोपहर में एक्चुअली मैंने क्लीन की ही थी, जब खाना बना था, लंच बना था, उसके टाइम पे मैंने सारी चीज़ें क्लीन की थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक कपड़ा अच्छे से साफ़ करके मार दिया, फिर गीला करके एक कपड़ा अच्छे से साफ़ कर देंगे, तो मेरी जो किचन है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल साफ़ सुथरी सी हो जाएगी। ये इन सब चीज़ों के बीच में है ना, हम लोग है ना, वैसे कई बार है ना
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने आप को बिल्कुल खो देते हैं। हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं बाहर का काम करते हैं या घर में बैठ के काम करते हैं, तो हम लोग जो हाउसवाइफ्स होते हैं ना, बहुत सी हाउसवाइफ्स जो कुछ करना तो जानती हैं बट घर के कामों में ही घिरी रहती हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता या फिर उन्हें कुछ आता ही नहीं है। जैसे स्टिचिंग का काम ले लो तो स्टिचिंग का काम नहीं आता, या फिर वो प्रॉपर सीखी नहीं होती तो इसलिए वो करती नहीं है। कोई ब्यूटिशियन का काम नहीं आता, या फिर कुछ और भी मान लो, होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इन सब चीज़ों के काम नहीं आते हैं बट फिर भी वो कुछ ना कुछ करना चाहती है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ लेकर आई हूँ वीडियो के अंदर, तो बने रहना। कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, मे भी आप लोगों को पसंद आए। तो यहाँ पे मेरा किचन का काम तो हो गया है डन। बच्चों को भी मैंने काम में लगाया है, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलता। देखिए कभी भी है ना, हाउस वाइफ्स का होने का मतलब ये नहीं है कि हर एक काम का ठेका सिर्फ आपने ही ले रखा है। ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए, जितना आप मिल बांट के काम करेंगे उतना जल्दी काम होगा, उतना स्ट्रेस कम होगा, उतनी थकावट कम होगी, उतना टाइम आपके पास बचेगा। तो आपके पास बच्चे भी है ना, तो उनसे भी काम कराइए। तो पहले तो मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको दिखा देती हूँ और पूछना है मुझे। ये है मनी प्लांट जो बच्चे लेकर आए हैं। ये थोड़ा सा काफ़ी लंबा है, ये आप देख रहे होंगे इसकी स्टेम भी। तो मुझे इतना बताइए, अगर मैं इसे बीच में से काटूँ तो कहाँ से काटूँ? मैं सोचूँ छोटे छोटे डब्बों में लगाने के लिए, तो इसे मैं कहाँ से काटूँ और इसे काटना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या इसे किस तरीके से लगाऊं, मुझे बताना, मुझे गाइड करना। मुझे इन सब चीज़ों का नहीं पता। यहाँ मैंने बच्चों को लगा रखा है, मैंने कपड़े फोल्ड करके दे दिए थे महक को, तो महक अपनी जगह पे रख रही है उन कपड़ों को सारों को। तनु जो भी मतलब अभी पहन के गया था कपड़े, उसको फोल्ड करवाए, उसके शूज़ थे उसको पैक करवा के ऊपर रखवाए। तो काम को है ना थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करें, और बच्चों को ज़्यादा ऐसा गोदी वाला बच्चा ना बनाएं कि नहीं नहीं छोटा बच्चा ये नहीं करेगा, ला ला बेटा मैं कर देती हूँ, मैं कर दूँगी, मेरा बेटा तो ऐसा है, मैं तो उसे हाथ से खिलाती हूँ, मैं उसको इसे। ऐसा नहीं करना यार। उन्हें डिपेंडेंट मत बनाओ, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाओ। अभी से उनको चीज़ें की वैल्यू और सामान को रखने का तरीका और जिम्मेदारियां सिखाना शुरू करो। ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी अपने बच्चों पे हमेशा इसी चीज़ पे फोकस करती हूँ कि वो अपने आप से चीज़ें करें। मैं बहुत इन चीज़ों को करती हूँ। यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ स्टिचिंग की मशीन को लेकर। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर रही थी, बट ये दोनों आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे। तो जो चीज़ें मुझे बोलनी थी वो तनु बोल रहा था, तो मुझे उस पर गुस्सा आया। मैंने कहा जब मैं बैठी हूँ ना, मैं बोल रही हूँ, तो तुम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि थोड़ा सा देखिए बराबर के जरूर हों बच्चे, बट है ना बड़े और छोटे का थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए। तो वो तनु उस तरीके से बोला कि जो कि मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसका मुंह फेस पकड़ के बोला कि तुम क्यों बोल रहे हो इस तरीके से, मैं हूँ ना। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। स्टिचिंग मतलब मेरे पास किसी कस्टमर के न्यू कुर्तीज़ आई थी जिनकी मुझे फिटिंग करनी थी। इसी रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ में एक टिप शेयर करूँगी या फिर एक थॉट शेयर करूँगी। मैं जयपुर में रहा करती थी, वहाँ पे मेरे पास मशीन नहीं थी और मेरे को है ना ऐसी कुर्तियाँ फिटिंग करानी होती थी। जस्ट स्लीव लगवानी थी। मैंने एक स्लीव लगवाने के 50 रुपीज़ पे किए थे, और उस दुकान पे कम से कम 6 से 7 बंदे काम कर रहे थे, और वो दुकान इतनी बड़ी सी थी, और उसके साथ वाली दुकान भी बन रही थी उन्हीं की ही। मुझे तब से ये आइडिया क्लिक हुआ कि अल्ट्रेशन भी एक प्रोफेशन है, एक काम है कि आपको सिलाई ना आते हुए भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्टिचिंग आती है तो आप अल्ट्रेशन का काम कर सकते हो और बहुत अच्छा कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के फटे पुराने ही सिलें। कई बार आप शॉप पर बात कर सकते हैं। जैसे आप लोग अगर जानते होंगे, मैं जब देहरादून में स्टिचिंग किया करती थी तो मैं एक शॉप पे हमेशा जाया करती थी, और वहाँ से मेरे पास गाउन वगैरह सब आया करते थे। मैंने एक रेडीमेड शॉप पे बात कर रखी थी कि अगर आपको अल्ट्रेशन करानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। पर वो भाभी इतनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे फर्स्ट में उन्होंने अपनी कुर्ती मुझे स्टिच करने के लिए दी। उनको पसंद आया मेरा काम, फिर उन्होंने अपने कस्टमर्स को भी सजेस्ट करना शुरू कर दिया, और इवन उन्होंने अनस्टिच जो सूट होते थे उनके लिए भी मुझे सजेस्ट करना शुरू किया, और जो रेडीमेड लिया करती थी तो उनके लिए भी फिटिंग के लिए मुझे ही बुलाया करती थी। तो मैं अल्ट्रेशन का मतलब मैं जितना शायद सूट में नहीं कमा पा रही थी क्योंकि उसमें टाइम लगता था काफ़ी, इतना मैं अल्ट्रेशन में कमा लेती कि 1 घंटे में मैं आराम से 4 से 5 गाउन आराम से
फिटिंग कर देती थी। और आप लोग जानते होंगे जो रेडीमेड कुर्तीज़ होती हैं उनमें से जस्ट एक सिलाई लगानी होती है, कोई कटिंग वटिंग नहीं करवाते हैं बहुत से लोग। तो जस्ट कटिंग लाते हो और आपको 50 रुपीज़ आसानी से मिल जाते हैं, 40 रुपीज़ मिल जाते हैं, वो जगह जगह के ऊपर हिसाब होता है। तो मेरा मतलब ये है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास रास्ते बहुत सारे होते हैं, बट आपको दिखाई नहीं देते हैं या फिर आप नहीं समझ पाते हैं। तो एक स्टिचिंग का रास्ता एक ये भी है कि जहाँ पे अगर आप लोगों को स्टिचिंग नहीं आती है, जस्ट आपको थोड़ी बहुत फिटिंग्स वगैरह कर सकते हैं आप, या अल्ट्रेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सीख लीजिए तो आप अल्ट्रेशन का काम भी कर सकते हैं। आप अल्ट्रेशन, क्योंकि आज के टाइम में किसी का एक बटन भी टूट जाता है ना, वो भी अपने हाथ से लगाना पसंद नहीं करता, वो भी बाहर पटक देता है। आजकल इतना बिजी लोग हो गए हैं। तो आप ये सोचिए, अल्ट्रेशन का काम बहुत अच्छा है। अगर आप करेंगे तो सच में घर बैठे आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। उसके लिए आपको आसपास थोड़ा सा बोल के रखना पड़ेगा कि अगर आप मैं स्टिचिंग करती हूँ, अगर आपके पास कोई भी काम हो स्टिचिंग से रिलेटेड तो आप मेरे को बोल सकते हो। और अगर आपके पास आसपास शॉप्स वगैरह हैं तो आप उन पे भी बोल दीजिए, जो रेडीमेड सूट वगैरह बेचते हैं तो बहुत से लोग फिटिंग करा के देते हैं, और तो वो वहाँ पे आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप बहुत अच्छा घर बैठे कमा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने करी हैं, सो मुझे पता है। मैंने देहरादून में काफ़ी किया था और मुझे अल्ट्रेशन बहुत अच्छा लगता था। देखिए, न्यू कपड़े आते थे और उनमें अल्ट्रेशन, किसी की हाइट छोटी करनी होती थी, किसी की फिटिंग करनी होती थी, और 50-100 रुपीज़ ऐसे मुझे आराम से एक के मिल जाया करते थे। तो बहुत अच्छा काम होता है। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए, आज है ना महक ने ये बनाया, तो कैसा लग रहा है आपको मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा, आजकल वो इस तरीके की पेंटिंग बनाना सीख रही है जो मिक्स मैच करके बनाई जाती है ना। और ये कार्डबोर्ड पे बनाई है, ये देखिए कार्डबोर्ड पे बनाई है, बट कितनी अच्छी लग रही है। दूर से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये फ्रेम है और ये एक वॉलपेपर है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने पहले भी ये बनाई, तो मैं आप लोगों को उसकी बहुत सारी चीज़ें दिखाती रहती हूँ, जो भी वो पेंटिंग करती है। बहुत सारी पिक्चर्स मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, हमेशा याद रखने के लिए। वीडियो से ना, वैसे सच कहूँ, यूट्यूब पे आना, अपने आप को सक्सेस करना, फेमस करना, या ये सब चीज़ें तो बहुत अलग बात है, ठीक है। बट है ना कि मतलब पैसा कमाना और या फिर वायरल होना, या इससे हम कुछ कमा सकें, कुछ हो, ये सब एक अलग बात है। पर पता सबसे बड़ी बात क्या है यूट्यूब पर आने की, और यूट्यूब पे हमें ना, मैं जैसे फिल्में देखा करती थी, तो जैसे बहुत से हीरो हीरोइन मर जाते हैं, तो मैं हमेशा ये सोचा करती थी, यार इनके बच्चे तो हमेशा अपने मम्मी पापा को जवान होते हुए, बूढ़े होते हुए सब देख लेंगे आराम से, कब कब कैसी कैसी पिक्चर्स की हैं, कब कब क्या क्या स्टोरीज, और है ना फिर अपने मतलब हर चीज़ को तो मैं यहाँ पे अपनी मेमोरी सेव कर सकती हूँ। मैं बस इसीलिए ही मतलब सोचती हूँ कि हाँ, यहाँ मैं अपनी मेमोरी सेव कर सकती हूँ। मेरे बच्चे भी मेरे बच्चे बहुत आसानी से लाइव देख सके, मेरे को देख सके, अपने आप को देख सके, बड़ा होता हुआ देख सके। हम हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, डेली व्लॉग शेयर करते हैं, डेली लाइफ शेयर करते हैं। तो ये एक हमारी मेमोरी है जो जीवन भर रहेगी, है ना। तो बस इसी वजह से तो ऐसी है ना 3 पिक्चर्स बना, और हम उसको है ना ऐसे ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को करते हुए यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी तक ये आए नहीं है, 12:30 से ऊपर टाइम हो चुका है, मे बी 1 या 1:30 बज जाएगा इनको आते। और जब तक मुझे जगे रहना है, क्योंकि मेरे को कभी गहरी नींद आ जाती है, तो कई बार मैं उठ नहीं पाती हूँ, तो मुझे जगे रहना है। तो आप लोगों से विदा लेती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और ऐसी मेरी प्यारी प्यारी जो वीडियोस हैं उनको एंजॉय करना। फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड गुड नाइट।